हाँ जी, हाय। अभी मैं वेट करूँगा कुछ लोग और हो जाएं। आई वुड लाइक टू स्पीक टू पीपल। आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू कम एंड आई वांट टू डिस्कस ऑन दी पॉलिसीज ऑफ आर गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो आई वुड लाइक फ्यू पीपल अगर हमें ज्वाइन करें, मुझे ज्वाइन करें अगर मैं उस पर बात कर पाऊँ तो। आई वॉन्ट टू डिस्कस। हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको पता है। हम लोग आई वॉन्ट टू डिस्कस कि हाउ इज आवर गवर्नमेंट हेल्पिंग अस ड्यूरिंग दिस पैंडमिक ऑफ COVID-19। आई बिलीव दे हैव फेल्ड बिग टाइम। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन मी सो दैट वी कैन डिस्कस दिस। हम लोग सिर्फ बात ना करें, हम लोग इसको डिस्कस कर सकें। समझ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है। नथिंग सीम्स टू बी हैपनिंग। कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा है, काम शुरू होते नहीं दिख रहे हैं। आई एम इन टू इवेंट मैनेजमेंट, अदरवाइज आई रन अ बिजनेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट सी माई बिजनेस रनिंग फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 months। मुझे नहीं लगता अगले 6 महीने भी, 6 महीने तो पक्का मैं 6 महीने काम नहीं शुरू कर पाऊंगा। उसके बाद भी आई एम नॉट श्योर। हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं, ग्लोबली भी, नेशन वाइड भी, वी आर सो बिग एन इंडस्ट्री, लेकिन हम लोगों का कोई नाम नहीं है सरकार की तरफ से। देयर इज नथिंग फॉर इवेंट मैनेजर्स। डिम्पल भाई आप आए हो, वेलकम। रहो थोड़ी देर साथ, आज कुछ बात करनी है। आई रियली नीड टू टॉक टुडे, बहुत दिन हो गए। ते आई डोंट नो। ये देखो, वो जो एक 20 लाख करोड़ का जो एक प्रॉमिस है, वो तो किसी काम आने नहीं वाला किसी के। दूसरा, मैंने RTI भरी थी। आई फिल्ड अप एन RTI टू PMO इंडिया, जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि PM केयर फंड जो कोविड में बनाया गया था, PM केयर फंड में कितना पैसा आया। मैंने उनको क्वेरी डाली थी कि PM केयर फंड में कितना पैसा आया और खर्चा कहाँ हो रहा है। अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। इट्स बिन ओवर अ मंथ वो क्वेरी डाले हुए, अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं आया, नंबर 1। लेकिन जिन लोगों को आया है वो सुनने में आ रहा है कि उनको ये बोल दिया गया है कि PM केयर इज नॉट अ पब्लिक फंड, सो इट कैनॉट बी डिस्क्लोज कि उसमें पैसा कितना आ रहा है। तो मेरी तो ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को, मोदी जी को, जब मोदी जी आए थे उन्होंने बोला था कि पैसा दो, डोनेट करो। अगर मोदी जी ने उस दिन बोल दिया होता कि PM केयर इज नॉट अ पब्लिक फंड, आप इसका कल हिसाब नहीं मांग सकते हो, तो आपको क्या लगता है कितना पैसा मिलता PM केयर फंड में? अगर मोदी जी ने उस दिन बोल दिया होता, जो आज बोल रहे हैं ये लोग, जो अब मिनिस्टर RTI जो है वो आज बोल रही है कि जी आप उसका हिसाब नहीं मांग सकते हो। अगर मोदी जी ने 22 अप्रैल को, 22 मार्च, 25 मार्च को ही बोल दिया होता कि जी PM केयर में पैसा डालो, आप हिसाब नहीं मांग सकते, तो कितना लोग डालते? कॉर्पोरेट डालते ATG का बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन और कितने लोग डालते उसमें? और डालते भी तो कितना डालते फिर? बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट जो है, इट इज फेलिंग बैडली। किसी को फायदा हो रहा है गवर्नमेंट से? हमारी गवर्नमेंट आज सब कुछ छोड़ छाड़ के पॉलिटिकल रैलीज पे लग चुकी है, वर्चुअल पॉलिटिकल रैलीज। दे आर फोकसिंग ऑन इलेक्शंस नाउ। अभी ना लोग मरने बंद हुए हैं, अभी ना PPE किट्स, मास्क जो नीड हैं जो कोविड के टाइम,
वो हॉस्पिटल्स में पहुंची हैं, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, आपको आपके हाल पे छोड़ दिया गया है कि भैया जीना जियो, मरना है मरो, आपको कुछ नहीं मिल रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक हमारे को कोई बेनिफिट नहीं दे पाई है। मेरे को ये भी सिक्योरिटी नहीं है कि कल मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मैं खुद उसको अरेंज नहीं करता हूं तो। किसान के लिए सब कुछ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। माइग्रेंट्स के घर भी राशन भी पहुंच गया है। टिकटें तो सोनू सूद जी जैसों ने हेल्प करी है, उसको एक मूवमेंट बनाया है, खाना भी मिल गया उनको। एक मिडिल क्लास बंदे का क्या? हम तो ना आए गरीबों में, ना आए किसानों में, ना आए ब्यूरोक्रेट्स में, ना आए सरकारी लोगों में। जो बचा वो भी खत्म हो जाएगा। क्या चाहती है क्या सरकार? रुड़ जाएं, बढ़ जाएं हम लोग अंदर? क्या चाहती है? मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्लान क्या है सरकार के पास? कुछ नहीं। रोज देखते हैं साला कुछ तो भाई हमारे लिए। अरे भीख नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी तो दे दो। भीख हम भी नहीं खा पाएंगे, आदत नहीं है, काम करके खाने की आदत है मुझे, हमें। भीख मैं भी नहीं खा पाऊंगा, ना अपनी औलाद को खिला पाऊंगा। अरे अपॉर्चुनिटी तो जनरेट कर दो। अभी किसान मैं नहीं कर सकता। आई स्वेयर ऑन माई गॉड, मैं खेती कर सकता होता ना, मैं खेती करनी शुरू कर देता। मैं नहीं कर सकता। मैं माइग्रेंट कैटेगरी में जा सकता ना, मैं अपने बच्चे के लिए चला जाता। मैं नहीं जा सकता। आई एम अ ब्लडी सेल्फ मेड मैन, वर्किंग फ्रॉम लास्ट 20 years, employing people, paying them salaries, taxes, अंडर द टेबल। सब कुछ ठीक होने के बाद भी थोड़ा सा और, उसके बाद मैं फाइन्स भी दे रहा हूं। सब कुछ पे करने के बाद मैं कहां हूं? ना 2 में ना 12 में। सेंट्रल गवर्नमेंट तो निकल गई जी, अब फोकस करो। वो मैंने सुना था राजस्थान की सेल परचेज शुरू हो गई है। हमारे मिस्टर होम मिनिस्टर जो हैं, वो सर ने वर्चुअल रैली शुरू कर दी है। अरे सर, देश का सोच लो। गलती हो गई, आपको वोट दे दिया। दिन में 10 बार गाली खाता हूं अपने घर से इसी चीज के लिए। इतना लेट डाउन मत करो हमें, इतना मत डिसअपॉइंट करो। आप लोग अपना छोड़ दिए। आज क्या हो रहा है? अरविंद केजरीवाल ये, अरविंद केजरीवाल वो, अरविंद केजरीवाल ऐसा, अरविंद केजरीवाल वैसा। अरे बाजी, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, हमसे गलती हुई है, ऑपोजिशन ने क्या किया? यू कांट से दैट। आप नहीं बोल सकते हो ये। हम लोग आपके भरोसे बैठे हैं। ये बातें तब क्यों नहीं बोली जब वोटें मांग रहे थे? आप ये नहीं बोल सकते हो हमसे गलती हुई है। गलती होती है, सबसे होती है, इंसान से होती है। आप भी इंसान हो। गलती हुई है तो रेक्टिफाई इट। आप बोलो गलती हुई है, इसका सोल्यूशन ये है, अभी इसको ऐसे करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते हो मेरे से गलती हो गई तो ऑपोजिशन ने क्या किया। अभी मैं आपकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत उम्मीदें थी, ले जाओ के वोट दिलाए थे। आई डिडंट वांटेड टू से दिस। क्या मिल रहा है? मिडिल क्लास पर्सन इज गेटिंग ब्लडी शिट। कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को, कहीं के नहीं हम लोग। वी हैव जस्ट काउंटिंग डेज। मैं तो दिन गिन रहा हूं, सच बोल रहा हूं। काम मेरा खत्म है, मैं दिन गिन रहा हूं और मेरे अंदर से डर निकल गया। देखो, मैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट को आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं। मेरा डर निकल गया है। आदमी को इतना मत डराओ कि वो डरना बंद कर दे। गॉड फियरिंग बंदे हैं, डर के चलते हैं, समाज से डर के चलते हैं। अबे चला लो हमको, आप तो हमें नहीं चला पाए।
और आज आपको पड़ी है अपनी स्टेट्स की, बिहार की, वेस्ट बंगाल की। दीदी ना आगे निकल जाए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया? अरविंद केजरीवाल अपने आप में एक प्रॉब्लम है, उस पर आते हैं। बट आपको अरविंद केजरीवाल की ज्यादा टेंशन है, आपको लोगों की टेंशन नहीं है जिन्होंने आपको वोट दिया है। वोट शेयर टू यू वॉज मोर देन 60%। बहुत होता है, बहुत होता है। क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ नहीं कर रहे। गाइस, जो भी आप देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है इसको शेयर जरूर करना। इस वीडियो के बारे में ना मैं 3-4 दिनों से सोच रहा हूं, बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं चाहता था जब बैठूं ना बात कर पाऊं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू स्टिल। अरे मार दोगे, वोट किससे लोगे? हम मर जाएंगे, वोट किससे लोगे? वो सेगमेंट वोट नहीं देगा तुम्हें। हमें मार दोगे, वोट कौन देगा ये बताओ? जो लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड थे, जो लोग तुम्हारे साथ चल रहे थे, जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया, उनको मार दोगे, तुम्हें वोट कौन देगा? ये छोड़ो स्टेट्स का पंगा, जो है वो तो बचा लो। सेंट्रल गवर्नमेंट, यू फेलिंग बिग टाइम, बहुत बुरे तरीके से। आपको पता है ना 4 साल है अभी, कोई बात नहीं, और साल डेढ़ ऐसे निकाल के उसके बाद गुडी गुडीज आ जाएंगी हमारे पास। कुछ जीएसटी में हो जाएगा, कुछ किसी में हो जाएगा, शायद इसलिए। सेम केस हमारे श्री 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 अरविंद केजरीवाल जी। भाई साहब 26-27 सीएम है, टीवी पे एक दिखता है। आज सब कुछ किस पे छोड़ दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला है जी दिल्ली के बार वालों का इलाज करना पड़ेगा। अब तो वो मरवा दिया उन्होंने तो हमारे को। अब तो दिल्ली गई, मतलब दिल्ली कैसे गई? किसने बिठाया तुम्हें? किसने वोट दिया तुम्हें? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोल दिया कि इलाज करना पड़ेगा, अब दिल्ली वाले सफर करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? वो दिल्ली का बंदा भी है, वो दिल्ली का डोमिसाइल भी है, वो इंडिया का सिटीजन भी है, उसका राइट है। इफ यू आर विद मी जसप्रीत, शेयर इट, शेयर करना इसको, एंड डू कमेंट। केजरीवाल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोल दिया तो अब दिल्ली वालों को बहाना मिल गया। दिल्ली वालों, अब मुझे पूरा इंडिया का ध्यान रखना है। दिल्ली वाले सफर करेंगे, किसके कारण? गवर्नर साहब के कारण। कंधा मिल गया गवर्नर साहब का गोली चलाने के लिए। बच रहे हैं। पॉलिटिकल कर दिया कोरोना को, कोरोना को पॉलिटिकल कर दिया। साला फायदा उठा रहे हैं सब अपना। एक मिडिल क्लास का क्या? केजरीवाल साहब तो मतलब ना मजा ही, वो आई डोंट नो। देखो, एक आम आदमी कोविड पॉजिटिव सस्पेक्ट जिसको डर है, मेरी फटी पड़ी है, आई एम सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज। मुझे खांसी हुई, आई डोंट स्लीप विद माई फैमिली, कभी हो जाए, हुई जो बीच में, ऐसे ही नॉर्मल ठंडा पानी पी लिया। एक नॉर्मल आदमी को कोरोना हो जाए, पहली बात तो उसका टेस्ट ही नहीं होता। पीछे आया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने मना किया कि अभी टेस्ट मत करो। पहली बात उसका टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता था, रिपोर्ट आती है हफ्ते बाद। केजरीवाल साहब की कितनी देर में आई? 4 घंटे में। 4 घंटे में आई इस हरियाणा वासी की। ये जो आदमी हरियाणा से आके दिल्ली का सीएम बना है, उसने दिल्ली में टेस्टिंग कराई, क्योंकि गवर्नर साहब ने बोला था कि बार वाले यहां करा सकते हैं। कितनी देर में रिजल्ट आया? 4 घंटे में। अपना नहीं आता, सीएम नहीं है ना सीएम है, ना आपके एमएलए हैं, किसी के भी एमएलए नहीं है, आपके तो क्या। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ रही है केजरीवाल साहब के ऊपर, मुंबई के ऊपर, क्योंकि अपनी सरकार नहीं है ना।
और स्टेट्स में भी दे आर परफॉर्मिंग बैड, अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा हो रहा है, और स्टेट्स भी दे आर परफॉर्मिंग बैड, लेकिन चलता है अपनी सरकार। सरकार ने छोड़ दिया केजरीवाल साहब के ऊपर, केजरीवाल साहब ने छोड़ दिया गवर्नर साहब के ऊपर, गवर्नर साहब अब आप देख लो, मुझे नहीं पता, मैं तो बंदे घुसा दूंगा। अरे किसको घुसा रहे हो तुम, किसको घुसा रहे हो? लोग बेचारे मैक्स 75,000 पे, मैक्स हॉस्पिटल 5 स्टार है, 75,000 पे आईसीयू प्लस वेंटिलेटर। आई नो 5 स्टार हॉस्पिटल है, अरे इस टाइम तो संभालो। इसको ना पॉलिटिकल कर दिया क्या भैया, फायदा उठा लो। केजरीवाल साहब आपके पास भी 4 साल है, टेंशन ही कोई नहीं, 2 साल लो, फिर 2 साल दो, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री। दिल्ली वाले वापस क्या क्या क्या, आई लव केजरीवाल। ब्लडी हेल यार, हम लोग इतने चूहे हैं, हम फिर इनकी बातों में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज दिल्ली के गवर्नर ने बोल दिया, इसने सब कुछ दिल्ली गवर्नर पे छोड़ दिया। लोगों पे तो छोड़ ही दिया था, दिल्ली वालों संभाल लो अपने आप को, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। निरुपम जी, इट इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल नाउ, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज ट्राइंग टू गेट एडवांटेज आउट ऑफ पीपल्स लाइफ। एब्सोल्युटली निरुपम जी, यही हो रहा है। आपकी मेरी जिंदगी की औकात ही नहीं है। मैं आज अपनी वाइफ से बात कर रहा था, अरे जी गए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब उससे पहले रोटी पानी से मर गए तो बात अलग है, उससे पहले अगर हम लोग स्टार्व होके इफ वी स्टार्व टू डेथ वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी जी गए तो बहुत बड़ी बात है। आज ही बात कर रहा था अपनी वाइफ से, कोई नहीं पता अपन 2021 में जाते नहीं जाते कुछ नहीं पता, 2021 सॉरी अगस्त में जाते नहीं पता। सब अपने जिम्मेदार, अपने खुद सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ दिया स्टेट के ऊपर, स्टेट कहती है भैया खुद संभालो। केजरीवाल साहब बोलते हैं गवर्नर साहब से बात करो जी, मैं दूंगा जी, मैं दूंगा। अरे दे किसको रहे हो? हेल्थ केयर तो फ्री होनी चाहिए इस टाइम, हेल्थ केयर तो इस टाइम फ्री होनी चाहिए। इट शुड बी अ बेसिक राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। आप लोगों ने 5 स्टार बना दिया उसको। यू कांट इवन कंट्रोल दी हॉस्पिटल्स। मेरा तो जीएसटी 50 रुपए फालतू चला जाए फाइन आ जाता है मेरे को, हॉस्पिटल नहीं हैंडल हो रहे आपसे, हेल्थ केयर को मजाक बना दिया। कहां जाएगा आदमी, मरे कहां जाकर ये तो बताओ। दवाई छिड़का दो लोगों के घर में, अंदर ही खत्म हो जाए, टेंशन ही कोई नहीं। देखना फिर वोट कौन देगा तुम्हारे को बाद में। राहुल गांधी साहब, गुड इवनिंग सर, सलूट। यू नो व्हाट मिस्टर गांधी, लेटली ना आई हैड स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग यू। अभी रिसेंटली मैंने अप्रिशिएट करना शुरू किया, बिकॉज आप जो कर रहे थे अच्छा लग रहा है। यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू आर टॉकिंग टू पोटेंशियल पीपल की क्या होएगा कैसे होएगा, लेकिन आप कर क्या रहे हो? एज एन ऑपोजिशन विद वॉट एवर सीट्स, पीनट सीट्स आपके पास हैं, बट फिर भी ऑपोजिशन कांग्रेस को ही बोलते हैं। विद वॉट एवर सीट्स आप कर क्या रहे हो? कमियां निकाल रहे हो। वो आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे आप कोर्ट खोल देते हो, किसी की फांसी की सजा रुकवाने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खोल देते हो। रात को 2 बजे पार्लियामेंट खुलवाओ ना, चैनल पे आते हो, एन नेशनल कांग्रेस इंडिया वोटेबल चैनल है वो, चैनल पे आते हो, आज मैं इससे बात करूंगा। अरे चैनल पे आओ, मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं, आई हैव अ सजेशन, आ जाओ यहां बात कर मेरे साथ। सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हो इतना। यू आर डूइंग गुड, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, उसका फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ कमियां निकालने में। 2 बजे खड़े हो जाओ ना पार्लियामेंट के बाहर, अपना आईएनसी इंडिया का लाइव करके, मैं खड़ा हूं जी एंड आई चैलेंज आर प्रधानमंत्री आर पीपल के भैया तुम आओ मेरे से बात करो, मैं ऑपोजिशन हूं, आई एम सजेस्टिंग यू,
अरे वी हैव टू ब्रेन स्टॉर्म एवरीथिंग। घर का पेंट भी कराना होता है ना तो मियां बीवी बैठ के ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, फिर सोल्यूशन निकल के आता है। वो बात हो रहा है मानी बीवी की जाती है। डिड यू इवन ट्राई? वन वे कम्युनिकेशन करके हो जाएगा आपका। आपने क्यों नहीं रात को उठ के गए, आप पार्लियामेंट के बाहर जाके बैठ जाते? क्यों नहीं आप चैलेंज करते इन लोगों को, आओ मेरे से बात करो, लेट देम से नो, पता लगे ना लोगों को। अल्टीमेटली आपने उनको नीचे ही दिखाना है ना, वो भी यही कर रहे हैं, आपने भी यही करना है, क्योंकि सोल्यूशन किसी को नहीं चाहिए, करना सबने है। मेरा सोशल मीडिया शुड बी सोल्यूशन तो किसी को नहीं चाहिए, दिखाना ही है ना। करके देखो, बहुत बढ़िया नाटक होगा। एक दिन इस नाटक का एक फायदा होगा, अगर सामने से कोई उठ के नहीं आया ना तो लोगों को पता रहेगा कौन नहीं उठ के आया। ये बैठ के इंटरव्यूज ले रहे हो दो, मेरे को बड़े अच्छे लगे, ट्रस्ट मी। मैंने तभी बोला आई हैव स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन उसको काम पे तो लगाओ। मैं होता ना आपकी जगह, बाई गॉड बता रहा हूं, राहुल गांधी साहब, आप बोलते हो ना उसकी वैल्यू है, आप कुछ करते हो ना होता है। अपनी तो औकात कुत्ते की है ना, बोलने से कुछ होता है। अभी बोल रहा हूं, कुछ लोग मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, कुछ शेयर भी करेंगे, कुछ वाह भी करेंगे, परसों तक खत्म। आप बोलते हो फर्क पड़ता है यार, बोलो, जाओ उठ के चैलेंज करो गवर्नमेंट को। मैं एज एन ऑपोजिशन आई वांट टू प्रेजेंट समथिंग टू यू। आप कह रहे हो मिडिल क्लास बंदा खत्म हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी पैसा इन्फ्यूज करना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो हमारी गई, वो मैडम हमारी ट्विटर मैडम हो चुकी है, श्रीमती निर्मला सीतारमन, वो है ट्विटर पे एक्टिव। मिनिस्ट्री का मुझे पता नहीं, मिनिस्ट्री तो बढ़ गई। अरे भाई उठ के तो जाओ, बोलो तो सही। अपने ऑफिस में बैठ जाओगे, आई एम कमिंग एट 10 AM, विद मी विल बी मिस्टर फ्रॉम हार्वर्ड, विद मी विल बी मिस्टर रघुराम। अरे रघुराम इतना पोटेंशियल वाला बंदा है, बुलाओ ना टिकट देके उसको वापस। नहीं आप बात कर सकते हैं, मेरे को पता है कमी है, ठीक है जी, मैं जानता हूं सर, हम हर आदमी हर कुछ नहीं जानता है, कमी है, बुलाओ ना ऐसे लोगों को, साथ लेके चलो। दिस इज मी, ये खड़ा हूं मैं, आओ मेरे से बात करो, आई वॉन्ट टू सजेस्ट समथिंग एंड शो द कंट्री दैट दीज पीपल आर नॉट कमिंग, यू आर आस्किंग देम टू कम एंड दे आर नॉट कमिंग। उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया, केजरीवाल के ऊपर डाल दिया। आप भी अपना काम करते हो सोशल मीडिया में, दिन में अपने 40-50 हजार व्यूज लेते हो, घर जाके सो जाते हो, बस हो जाएगा, हो जाएगा इतने से। सिर्फ पॉलिटिकल, लोगों की जान के ऊपर पॉलिटिक्स करोगे। आज वो टाइम है, आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल इट इज, बट इट इज प्रैक्टिकल। सच्ची, हमारे मनमोहन सिंह जी एक्स PM खालसा साहब, पाजी और कुछ होना हो, बंदा बोलता हो ना बोलता हो, अभी वो मीम्स आते हैं, मैंने बात नहीं की, मैंने काम किया, ये काम नहीं करता, ये बातें करता है, व्हाटएवर। उस आदमी के अंदर पोटेंशियल है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का। क्या आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को मनमोहन सिंह जी प्लस जो पोटेंशियल लोग हैं, जिन्होंने रिजर्व बैंक चलाया है, जिन्होंने इकोनॉमी चलाई है, क्या आपको नहीं लगता हमारी सरकार को इस टाइम पे, जब कंट्री की वाट लगी पड़ी है, कंट्री की नहीं दुनिया की एक्चुअली, जब आज की डेट में कंट्री की वाट लगी पड़ी है, आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को इन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए? दे शुड गो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर मनमोहन सिंह, उनको बोलो सर आज आपकी जरूरत है, पार्टी को नहीं देश को। आप आओ, अपने 5 सिपाही लेके आओ। आपकी तबीयत खराब है, हम जानते हैं, यू आर नॉट कीपिंग वेल, एज है सर आपकी, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं बोलता था मेरे पापा को व्हेन ही वाज लो ना, बिफोर ही डाइड, आई यूज्ड टू टेल हिम कि पापा सिर्फ बैठे रहो, हिम्मत करना, मरना मत।
बाकी देख लेना, हम कर लेंगे। चले गए, नहीं करी हिम्मत। आज जब नंगे हो ही चुके हो, कुछ कर तो नहीं पा रही सरकार, आप नंगे हो चुके हो, वी आर ठुल। अरे भैया जाओ मनमोहन सिंह जी के पास जाओ, कहो सर आओ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, आओ, आके सिर्फ सोफे पे बैठ जाओ, सिर्फ मीटिंग में बैठ के सुनो, जो गलत लगे बस गलत बोली जाना। मनमोहन सिंह जी को उठाओ, कुछ रघुराम राजन जी की बात उस दिन सुन के बहुत अच्छी लगी, कुछ अच्छे लोगों को उठाओ और छोड़ दो पॉलिटिक्स इस टाइम, पॉलिटिक्स छोड़ दो। अरे लोग मर गए, वोट किससे लोगे? क्या होगा, सब मर जाएंगे, कौन रह जाएगा? बीजेपी कल ही रहेगी। अंधा बाटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ अपने को दे। बीजेपी वाले बीजेपी को वोट दे जाएंगे जो बचे हुए होंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस को दे जाएंगे। आप वाले तो कम ही है वैसे कंपेरेटिवली, 70 साल, 50 साल, 7 साल। तो अंधा बाटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ अपने को दे। आप ये लोग अपने को वोटे दे जाएंगे, जो लोग मर गए क्या करोगे पता नहीं, सोच नहीं समझ आ रही सरकार की। एक मिडिल क्लास आदमी का पोटेंशियल होता है, लोअर मिडिल क्लास जॉब करता है या छोटा मोटा काम करता है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं देता। अपर मिडिल क्लास हम लोग, शायद मैं अभी तक हूं अपर मिडिल क्लास में, पता नहीं कब तक रहूंगा। अपर मिडिल क्लास जॉब्स देता है, रिश्वत देता है, मैंने दिया है, चैलेंज है, किसी ने आगे बात करनी हो मुझसे करो, मैंने दिया है, पर्सनल बात करो, मैं नाम दूंगा। हमारे जैसा मिडिल क्लास आदमी नौकरी देता है, रिश्वतें देता है, टैक्स देता है, टैक्स पे फाइन देता है। उसके बाद अभी मेरे साथ हुआ, 8 साल बाद फोन आता है, सर अपने 8 साल की रिटर्न्स लेके आ जाओ। उस रिटर्न में इतनी सी कमी निकाल दिया, उसका 30,000 रुपया देता है। हमें मार रहे हो, हमें मार रहे हो। अच्छा लगता अगर आप लोग बोलते तो। आई नो यू वॉचिंग, शेयर करना इसको, हो सके तो बात करो, वी शुड डिस्कस। अच्छा नहीं है ये, अच्छा नहीं हो रहा है। इतने मंदिरों को पैसे दिए, सब कुछ किया, गुरुद्वारा साहब को पैसे दिए, बड़े बड़े गुरुद्वारों की नाम नहीं ले रहा हूं, गुरुद्वारे साहब ने तो फिर भी काम किया। इतना पैसा मंदिरों में दिया, कहां घुस गया? 2.5 महीने भगवान घर बैठा था, लॉकडाउन था ना, 2.5 महीने भगवान मेरा घर बैठा था, मुझे पता नहीं यही कहीं है। अब सडनली वापस जाके मंदिरों में बैठ गया। क्या होगा? मिडिल क्लास आदमी मर रहा है, अगर आज भी आवाज नहीं उठाओगे कब उठाओगे? मेरे को ना लोगों का ना फोन आता है। आई हैड दिस लेडी, शी कॉल्ड मी अप फ्रॉम बॉम्बे, मिन्नी था उनका नाम, मिन्नी था या कुछ भी था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे ना वीडियो बना के दो, मुझे वीडियो बनाओ, हम एस्केलेट करेंगे, क्योंकि अब है हम लोग, कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो शेयर कर सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं। शी कुडंट गिव मी वीडियो, एंड उनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जेन्युइन है। कहती उसके उनके हस्बैंड की 12-13 साल की बैंक की जॉब है जो चली गई है या जाने वाली है, नोटिस दे दिया होगा। वो उनका मानना ये है, एक मिडिल क्लास आदमी का मानना ये है कि मैं अगर इस पे एक्शन लूंगा ना, मैं और कहीं का भी नहीं रहूंगा। शी इज सो राइट, आई कुडंट से एनीथिंग। मैंने उनको बोला आपको जो ठीक लगता है आप करो, लेकिन अगर आपको लगता है हम कुछ मिलके कर सकते हैं, बहुत जरूरी है अभी के लोग जुड़े, आवाज उठाएं। प्रधानमंत्री ने बोल दिया बी वोकल, लेकिन उन्होंने बोला बी वोकल फॉर लोकल। मैं कहता हूं बी वोकल फॉर ब्लडी योरसेल्फ। अपने लिए बोलो। गुस्सा चढ़ता है यार। कोई बड़ी बात नहीं, साला पता नहीं कब खबर आ जाएगी मर गया संजीव होरी भी, पता नहीं कहां से आएगा कोरोना, किस सेब में आएगा, किस पत्ते में आएगा। आई विल बी अनदर वन इन दैट केस। सिंपैथी वाली बात नहीं है, हो सकता है यू आर दी अनदर वन। कि सारे मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे,
सरकार कुछ नहीं करेगी? जिनको हमने वोट दिया है, जिनसे हमने एक्सपेक्ट किया, सरकार कुछ नहीं करेगी? थैंक यू आंटी। बट आज गुस्सा चढ़ा हुआ है सच में। 3 दिन से कलप रहा हूँ ये वीडियो बनानी है, एंड आई डेंट वांटेड कि ये वीडियो, तभी मैंने 2 पहले वीडियोस बनाई, मैंने उनको पहले डाल दिया। अजय भाई ने बोला भी थोड़ा सा, उन्होंने अपने, बिकॉज ही इज़ इनटू सोशल मीडिया, उन्होंने मुझे इनपुट दिए, तो आई अंडरस्टैंड उनका पॉइंट। लेकिन वो वीडियोस मैंने अजय भाई डाले थे बिकॉज आई हैव टू पुट समथिंग के ट्रिगर करने के लिए। दिस वॉज माई फाइनल वीडियो फॉर द डे। मे बी और आएगा वो दिल की भड़ास करके ना, आई थॉट ऑफ अ थिंग कॉल्ड दिल की भड़ास। वो एक है ना हमारे बड़े भाई साहब दिल की बात वाले, मन की बात वाले। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग मन की भड़ास। एवरीथिंग इज रेडी, बट भड़ास यहाँ निकली जा रही है। अरे सर वोकल हो जाओ फॉर योर सेल्फ, लोकल देख लेंगे। इतना सरकार को होता ना, चाइना का इंपोर्ट बंद करती। बी वोकल फॉर लोकल, कोई अरे सिर्फ बोलने के लिए। आज सरकार चाइना का इंपोर्ट बंद कर दे, आप देखो सर सब कुछ इंडिया में बनेगा, सब कुछ इंडिया में बनेगा। लोग बनाएंगे भी, लोग खाएंगे भी, लोग बेचेंगे भी, एंड वी विल ऑल्सो एक्सपोर्ट। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ पार्लियामेंट में, जैसे नेपाल बैठा ना, नेपाल में बैठा, बिल पास हो गया जी ये वाला नक्शा फाइनल है हमारा, ये इंडिया का नहीं है। ऐसे बैठ जाओ ना, दो चीजें बनाओ। एक बनाओ चाइना से इंपोर्ट ओनली अप टू 5 to 10%, ओनली द नेसेसिटीज, क्योंकि कई चीजें, मैक्सिमम बहुत चीजें इंडिपेंडेंट है हम लोग। एक बिल ये निकाल दो कि 10% से ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा चाइना से, वाया हो, एनीथिंग मेड इन चाइना 10% से ऊपर नहीं होगा, नहीं होगा। यहां बनाओ। और दूसरा बना दो कि नेपाल जो है ना वो इंडिया में आ गया। भाई साहब रात ना बाहर जागते रहो करते हैं, और कह रहे हमने बिल पास कर दिया, इंडिया वाला हिस्सा हमारा है। ये बाहर घूमता है यहां पे 80 रुपए महीने पे, नौकरी हम देते हैं। कितने? ब्लडी 2 मिलियन नेपालीस यहां पे है। बोला था ना अटैक कर दूंगा, पता कितनी उनके पास फौज है? 95,000 फौज है, 50,000 रिजर्व है, 145। और मैं कहता हूं जी इंडिया से गुरखा रेजिमेंट भी ले जाओ, 35,000। 2 लाख लोग भी इकट्ठे नहीं हो रहे जो लड़ाई करनी पड़ जाए तो। कहते नक्शे में तेज कर दिया जी हमारा है। इंडिया को चाहिए भाई साहब। लोग ना हिल गए थे मोदी साहब जब आप आए थे, क्या मजा था उस दिन देखने वाला। फर्क पड़ा, इंटरनेशनली फर्क पड़ा, नो डाउट। अंदर तो खत्म हो गए मोदी साहब हम। हेल्थ का पता नहीं, रोटी पानी का पता नहीं। पागल बना रही है जस्सी। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप तो खुद पागल बन रहे हो। मेरा एक ग्रुप है, उसमें मेरा एक फ्रेंड है, अगर वो देखे तो उसका नाम अभिषेक है, सेकंड नेम नहीं बताऊंगा। भाई साहब ग्रुप में ना बहुत बोलता है मेरे को। मैं उसको पिछले 2 बार से बोल रहा हूं, मैं कहा भाई आना चल बात करते हैं, लेकिन हम लोग बात नहीं करेंगे। सिरिन ने, मेरी वाइफ, पीछे पोस्ट निकाली थी वुमेन रेप के ऊपर। आई वॉज सरप्राइज्ड, पीपल डोंट शेयर इट, वी इग्नोर इशूज। लेकिन अब घर पे आ गया है, ट्रस्ट मी। भगवान ना करे हमारे बच्चों तक कुछ पहुंचे, अब घर पे आ गया है। आई वुड रिक्वेस्ट, आप भी अपने पॉइंट्स देना। विल चैट ऑन द, इसकी जो वीडियो बनाए इस पर हम चैट कर सकते हैं। प्लीज़ इसको शेयर करना, अपने पॉइंट्स देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पीपल नीड टू नो। अरे अब भी नहीं बोलेंगे ना, बाई गॉड बता रहा हूँ, खत्म है। जे हुन भी ना बोले ना, इट्स ओवर। कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ मजे ले रहे हैं ये लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे, स्टेट गवर्नर पे है, उन्होंने छोड़ दिया।
सोसाइटी पे सोसाइटी वाले ने छोड़ दिया, भैया ले आओ अपनी माइयाँ लेके आनी है, तो कोई है ही नहीं। मेरे यहाँ पे केस आया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हमारे एक आंटी है, उनका केस आया है, ये घर के बाजू में 10 घर छोड़ के आंटी हॉस्पिटल में है। भाई गॉड जाके दिखाऊं, आप कह के दिखा दो कि यहाँ कोविड पॉजिटिव है, घंटा कुछ नहीं, एवरीबडी इज अलाउड टू गो आउट। क्यों भैया, खुद जिम्मेदार हो, जीना है तो अंदर बैठो, नहीं जीना तो बाहर बैठो, बाहर घूमने आ जाओ। सरकार की तरफ से 0 इनपुट है। तो थोड़ा सा खुद सोचो 2 चीजें कि कोरोना नहीं गया है, हमें अपना ख्याल खुद रखना है। कोरोना इज बिकमिंग मोर डेंजरस। आई टॉक टू पीपल, कोरोना की जो म्यूटेशंस हो रही हैं, कोरोना और खतरनाक हो रहा है। तो नंबर 1, कोरोना नहीं गया है। दूसरा, यार अपने लिए बोलना शुरू कर दो, मेरे से बुलवा लो, मेक मी स्पीक, शेयर करो अच्छे से, आवाज बचाओ। वो राहुल गांधी साहब को तो देखो जी, वो भी रोटियां तल रहे हैं अपनी, पापड़ सेक रहे हैं अपने, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। हिम्मत होती ना, जा खड़े होते रात को 2 बजे, जहाँ पे सज़ा माफ़ कराने जाते ना सुप्रीम कोर्ट, जा खड़ा होता रात को 2 बजे कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, सरकार मेरे से आके बात करो, आई हैव सजेशन टू मेक। वो अपना सोशल मीडिया का रोज़ का 50,000 लाख बंदे का व्यू उठा रहे हैं, एंड फेसबुक से अलग पैसा आ रहा होगा, यूट्यूब से अलग पैसा आ रहा होगा, वो आता है ना व्यूज़ का, वो वाला पैसा आ रहा है भाई साहब का, प्लस बाकी पैसा भी होगा शायद उनके पास थोड़ा बहुत। किसी को कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए वोकल हो जाओ, अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए सवाल पूछो, और घर के अंदर रहो। स्यापा खत्म नहीं होया, स्यापा शुरू होया हाले। तो जे हुन बिगड़ गया ना, सितंबर तक सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचना सितंबर तक। प्लीज़ शेयर कर लेना इसको, बहुत हिम्मत करके सोच सोच के बनाई है। डू शेयर, इसको शेयर करना, कमेंट जरूर करो। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लोग बात करेंगे, बट आई थिंक सुन रहे हैं सारे, तो आप कमेंट जरूर करना एंड इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।